बुद्धा स्टडी सेंटर की तरफ से आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं रोहित सर आज आप लोगों के बीच केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जो कि कक्षा 10 का है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 के विषय विज्ञान पाठ 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। क्षारक को भस्म भी कहते हैं। अब हेडिंग दीजिए अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। इसका मतलब है कि जब नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डाला जाएगा तो वो लाल रंग का हो जाएगा। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं जिसे हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। अब कुछ उदाहरण है। उदाहरण इस प्रकार है: HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल etc। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जिसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होता है जिसका उदाहरण है HCl H2SO4 HNO3। जबकि दुर्बल अम्ल जिसमें H+ आयन की सांद्रता कम होता है जिसका उदाहरण है CH3COOH लैक्टिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल। अब सांद्र अम्ल के बारे में पढ़ते हैं जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पे हम कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ प्राकृतिक स्रोत दिया हुआ है और उसके अम्ल का नाम बताना है। जैसे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल और नेटल का डंक मेथनोइक अम्ल। इसके अलावा भी कुछ प्राकृतिक अम्ल है जैसे सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल तथा लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब हेडिंग दीजिए क्षारक, इसे भस्म भी कहते हैं। इसका इंग्लिश बेस होता है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है जिसका मतलब हुआ कि अगर लाल लिटमस को भस्म में डाला जाए तो नीले रंग का हो जाएगा। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं जिसे हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। इसका कुछ उदाहरण दिया गया है: NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH के होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड etc। अब पढ़ेंगे क्षारक के प्रकार। क्षारक दो प्रकार के होते हैं: प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक जिसमें OH- आयन की सांद्रता अधिक होता है उसे प्रबल क्षारक बोलेंगे जिसका उदाहरण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड etc। वहीं दुर्बल क्षारक जिसमें OH- आयन की सांद्रता कम होता है जिसका उदाहरण है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड etc। अब पढ़ेंगे क्षार। क्षार को इंग्लिश में अल्कली पढ़ते हैं। अब क्षार क्या होता है? जल में घुलनशील जो भस्म होगा उसको क्षार बोलते हैं, यानी जो भस्म जल में घुल जाएगा उसी को क्षार कहते हैं जिसका उदाहरण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड etc। अब हेडिंग दीजिए लवण, जिसे इंग्लिश में साल्ट पढ़ते हैं। जब अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया एक साथ कराई जाती है तो इसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है
उसे लवण कहते हैं, जिसका उदाहरण NaCl, KCl, etc। अब देखते हैं, पहला HCl लेते हैं जो अम्ल है और दूसरा NOH लेते हैं जो कि भस्म है। जब ये दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो इसके फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होगा वो NaCl जो कि लवण प्राप्त होता है। अब हेडिंग दीजिए सूचक, जिसे इंग्लिश में इंडिकेटर्स पढ़ते हैं। अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति या प्रकृति को सूचित करने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं, जिसका उदाहरण है लिटमस विलियन या लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, etc। अब लिटमस क्या होता है? लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलेफाइट समूह के लाइकन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग बैंगनी होता है। अब पढ़ेंगे सूचक के प्रकार। सूचक 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। कि प्राकृतिक सूचक वह सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, चाइना रोज आदि। वही कृत्रिम सूचक वह सूचक जो रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज इत्यादि। वही गंधीय सूचक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थ को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे प्याज, लौंग, तेल आदि।